तो परेशानी में आप हैं, आप ही परेशानी है, ये हाँ, समझना दोनों भी पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इसमें बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, सब हाँ हाँ, पैराडॉक्सिकल बातें ये हैं। हाँ, पैराडॉक्स के माध्यम से उसको उभारने की कोशिश की जाती है। उभारा तो नहीं जा सकता, हाँ लेकिन हाँ कुछ न हाँ। कुछ थोड़ा बहुत तो उभर जाता है। पूरी तरह से हम्म, तो नहीं उभारा जा सकता, कुछ इशारे मिल जाते हैं। हाँ हाँ। बाकी सारी चीजें तो अपन सरफेस में तो क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम्म, स्वयं से मुक्त होने की जब बात आती है तो बोलते हैं, नहीं नहीं, स्वयं की कीमत पे नहीं, स्वयं तो हमको तो बचना है। यह भले हम ऊपर से समझते हो, सबकॉन्शियस माइंड उतना साहस नहीं जुटा पाता है भीतर से, हाँ, बस है ना। बस ये अब आपने पकड़ी, बस यही दिक्कत है। हम्म। तो वो जो है हम्म, साधना में हम भीतर जो है वही वॉच करते हैं कि हम अपने आप को कहाँ क्यों बचाना चाहते हैं, और जिसको बचाना चाहते हैं वो है क्या। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ संदीप, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, मेरा मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जो खोज है रुकती क्यों नहीं, आपकी खोज रुकती क्यों नहीं है? यानी वो रोज वो चल ही रहा है वो। खोज चल रही है तो अच्छी बात है ना। नहीं, लेकिन स्वामी जी 7-8 साल से चल रहा है। अब देखिए कि खोज यदि चल रही है और 8 साल में आपका कहना है कि खोज परिपूर्ण हो जानी थी, पूरी हो जानी थी, उपलब्धि हो जानी चाहिए थी, ऐसा आपका हम्म, कहना है। तो हाँ। इसमें सीधा साधा इंगित अपने ऊपर आता है कि हमारे प्रयासों में कोई कमी है ना। तो हम्म, एक्चुअली जो है हमने प्रयास पूरे किए नहीं, और प्रयासों से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन प्रयास जो है जो मुक्ति के प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर देते हैं। परिपूर्ण हम्म, प्रयास जो है वो मुक्ति के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं, और प्रयासों से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रयास ही प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो प्रयास जी। आधे अधूरे हैं, मतलब ये कि मुक्ति की कामना जो है वो 100% नहीं है। अपने भीतर झांकेंगे हम तो, क्योंकि ओके। हम चाहते हैं कि मुक्त हों, जरूर हों, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं है। थोड़े ग्लिम्स वगैरह मिल जाए, फिर देखते हैं कुछ समय में, थोड़ा समय बाद पोस्टपोनमेंट भीतर जो है बना हुआ है। ओके, हाँ। तो ये कैसा कैसे हो? यानी अभी स्वामी जी देखो, समझ में तो सारा आता है, हम्म। समझ में तो सारा आता है, कुछ है नहीं। हम्म। वही अब और मामला कभी यही कभी है हाँ हाँ कि हाँ। व्यर्थता है, यह तो समझ में आ रहा है, व्यर्थता का बोध तो है, लेकिन हम्म, परिपूर्ण बोध नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बहुत कुछ व्यर्थ है, लेकिन शायद कुछ सार्थक हो सकता है इस संसार हम्म, में। शायद कुछ सार्थक हो सकता है, मतलब ज्यादातर तो व्यर्थ ही है, लेकिन शायद कुछ वो तो जो शायद है ना, वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। कैसे उसको ढूंढेंगे, मेरे को तो समझ में हाँ, नहीं आता। वो क्योंकि है तो अपने भीतर ही, बाहर तो है नहीं, कोई दूसरा तो ढूंढ के नहीं दे सकता कि आपके भीतर घुस नहीं। के ढूंढ के देगा, हम्म, है ना। और ये हमारी परिपूर्ण स्वतंत्रता है कि हम जो है कब मुक्त होना चाहते हैं, कैसे मुक्त होना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहें तो इसको पोस्टपोन करें और चाहें तो इसे अचीव करें। हम्म, क्योंकि मुक्ति जो है स्वयं से मुक्ति है। घूम फिर कर बात वहीं आती है कि स्वयं से मुक्ति है। हम मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बचाते हुए मुक्ति चाहते हैं, जबकि बचाने जैसा दूसरा कुछ तो है ही नहीं। बस असल चीज है स्वयं से मुक्त होना, हम्म। और स्वयं से। हाँ हाँ ये बहुत कठिन बन के बैठा है। मैंने बहुत बहुत जगह इधर उधर क्या क्या नहीं किया कभी नहीं। हाँ, हम्म, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अपन सरफेस में तो क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम्म, स्वयं से मुक्त होने की जब बात आती है तो बोलते हैं, नहीं नहीं, स्वयं की कीमत पे नहीं, स्वयं तो हमको तो बचना है। यह भले हम ऊपर से समझते हो, सबकॉन्शियस माइंड उतना साहस नहीं जुटा पाता है भीतर से, हाँ, बस है ना। बस ये अब आपने पकड़ी, बस यही दिक्कत है। हम्म। तो वो जो है हम्म, साधना में हम भीतर जो है वही वॉच करते हैं कि हम अपने आप को कहाँ क्यों बचाना चाहते हैं, और जिसको बचाना चाहते हैं वो है क्या। हम्म, हाँ, वो जो व्यर्थ है, असली व्यर्थ जो है, जिसमें बाकी व्यर्थ चिपकते चले जाते हैं,
तो बाकी व्यर्थ तो उतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सारी व्यर्थताएं। जो मूल व्यर्थता है मेरे होने की, मैं, हाँ, तो उस मैं को पहचानना कि वो आगे है क्या भला, वो मैं है समझ, क्या ये भला। भी ऊपर से ये भी अच्छी तरीके से जानता है ये मैं एक्चुअली है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं, लेकिन तब भी वो तो काम तो कर ही रहा है ना। हाँ, काम तो कर ही रहा है। काम तो कर ही रहा है, और मतलब वो जो है ऑटोमेटेड वे में काम कर रहा है, मतलब वो लगातार काम कर रहा है वह। हाँ हाँ। हाँ, यूटिलिटी की तरह काम नहीं कर रहा है कि कोई मैं जैसी चीज है और जब उसका उपयोग किया जाता है तब उपयोग किया जाता है, नहीं तो फिर वो बाजू में पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटेड काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लगातार स्वयं, काम हाँ, कर रहा स्वयं की सत्ता के रूप में काम कर रहा है कि उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ और अपनी वो एक उसकी एक सत्ता है ना। है। तो जब उसकी सत्ता बनी हुई है तो अपनी सत्ता छोड़ेगा कैसे, और नहीं। ऑटोमेटेड है ना वो। तो ऑटोमेटेड इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग है, हमारी आंतरिक कुछ जो, इच्छा हाँ, है ऐसा जो कुछ, जो भी कुछ बोलो। नहीं नहीं, कुछ हमारा जो है ना आंतरिक रूप से जो हमारी बीइंग है और इसमें जोड़ बना हुआ है, तो वह जो जोड़ है वहां से उसे ऊर्जा मिल रही है। तो साक्षी के माध्यम से उस जोड़ को तोड़ा जाता है, उस एसोसिएशन को तोड़ा जाता है, मतलब उसमें जो सप्लाई है एनर्जी की, वो सप्लाई फिर ब्रेक होती है। जब वो ब्रेक होती है, बीच बीच में पॉज होती है, तो उस पॉज होने में ग्लिम्स आते हैं, उस ग्लिम्स को हम ध्यान का घटना कहते हैं। ओके। हाँ, तो पॉज आने चाहिए कि वो आते हैं, वो मेरे को आते हैं पॉज। वो जो ग्लिम्सेस सुमी जी आप बोल रहे हैं ना, वो आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो 8 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के बाद ऐसा बीच बीच में कुछ सेंटेंस आ जाएगा किसी का, और कोई बोल देगा और तुरंत आ जाएगा। हम्म। तो अब ये जो अभी है, ये जो पॉज कभी कभी आता है, ये भी हम चाहते हैं कि कभी कभी आए। यदि हम उसे जो है नियमित चाहें, तो नियमित चाहें का अर्थ ये है कि हम उसके लिए साहस जुटा लें, है ना। वो साहस हम जुटा लें और वो परिस्थिति जुटा लें, तो वह तो घटता है। वह हम बाधा हैं, हम बीच से जैसे ही हम हट बात जाते हैं तो वो हाजिर है, वो जी हमारा जी स्वरूप है, एकदम वो एक्चुअल हमारी, वो रियल बीइंग है ना। हाँ हाँ। हाँ, वह तो है ही। मतलब हम जो है अपनी व्यस्तताओं को हटा ले बीच में, और हम क्या हैं, हम तो व्यस्तता है ना, एक कंटिन्यूअस व्यस्तता है, और बेतरतीब व्यस्तता है। मतलब ऐसे कि अनरिलेटेड बहुत सारी व्यस्तता हैं जो एक दूसरे से कोई जुड़ी हुई नहीं है, कोई तर्क युक्त मामला है ही नहीं। नहीं। कुछ तो भी चल रहा है, लगातार चल रहा है ना, लगातार हम व्यस्त हैं, ऑक्युपाइड हैं। तो वह यस। ऑक्यूपेंसी जो है उससे एक भ्रांत सत्ता का निर्माण हो रहा है। वह ऑक्यूपेंसी जो है वह बीच में उसमें पॉज आए तो वो रियलिटी तो मौजूद है ही है। वो ग्लिम्स इसलिए है आते हैं, हाँ। ग्लिम्स का मतलब ये है रियलिटी तो है ही, रियलिटी कहीं से आएगी थोड़ी ना। नहीं। अब बोलते हैं हम उसको हैपनिंग वगैरह, पर वो मामला हैपनिंग का भी नहीं है। मतलब ये है कि जैसे ही पॉज होता है तो वह तो है ही, लेकिन वो हमें हैपनिंग की तरह फील होता है। तो ये बड़े परेशानी में हूँ मैं। तो परेशानी में आप हैं, आप ही परेशानी हैं, ये हाँ, समझना दोनों भी पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इसमें बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, सब हाँ हाँ, पैराडॉक्सिकल बातें। हाँ, पैराडॉक्स के माध्यम से उसको उभारने की कोशिश की जाती है। उभारा तो नहीं जा सकता, हाँ लेकिन हाँ कुछ न हाँ। कुछ थोड़ा बहुत तो उभर जाता है। पूरी तरह से तो नहीं उभारा जा सकता, कुछ इशारे मिल जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो आप मार्गदर्शन मेरे को कीजिएगा स्वामी जी। जरूर। अब यह सब वही प्रोसेस है, और मार्गदर्शन एक्चुअली करना क्या होता है, वो तो एक चीजें हो रही हैं, हैपनिंग है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बना। और जी। हाँ, वो हमारा होना कुछ घना था तो हम इसको ब्रेक कर रहे थे कि नहीं, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, नहीं, हमें नहीं मिलना है लोगों से। तो वह चीज ओके। जो है, हमारा होनापन कहीं बाकी था, और वह धीरे धीरे पिघला पिघला, तो फिर वो जो फ्लो था वो फ्लो बह गया। जी जी हाँ, तो अब कुछ हम ब्लॉकेज तो था भीतर में ना। अब वो जी जी। ब्लॉकेज यानी बस हमारे होने का ही ब्लॉकेज होता है। मैं ही जी ब्लॉकेज हूँ ना, मुझ में ब्लॉकेज थोड़ी है, मैं ही ब्लॉकेज हूँ।
में ही ब्लॉकेज है। हाँ, तो फिर वह जो है पिघला, डिजॉल्व हुआ तो फ्लो आया तो चीजें हैपनिंग होने लगी। हाँ, हमारे बावजूद फिर जो है यूट्यूब चैनल बना और चीजें हो रही हैं। तो ये जो है एक्चुअली अस्तित्व का एक मैनेजमेंट है, बैलेंस है ना, कि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, अग्नि इधर से उधर, ये एक लॉ, बहुत सारे लॉ है ना। इसी प्रकार से यह भी एक लॉ है कि भाई कुछ चीजें हमारे माध्यम से मतलब ये इस संयोग के माध्यम से फ्लोट हो रही हैं। राइट। हाँ, ये तो फ्लोट हो रही हैं तो हो रही हैं। अब जो है ये होता है कि बस हम इसे भी जान रहे हैं, जैसे दूसरी चीजें जान रहे हैं वैसे इसे भी जान रहे हैं कि ये फ्लोट हो रही है। तो इसमें यह एक निमित्त है भाई। अब ये जानना तो है ना कि न मैं शरीर हूँ, न यह मन हूँ, न यह आत्मा हूँ, न मैं हूँ, क्योंकि जो बोल रहा है, एनालाइज कर रहा है, वह भी मैं हूँ ही नहीं। और जो कुछ है भ्रांत सत्ता है। और जो है इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करके कोई चीज फ्लोट हो रही है, बात खत्म है। जैसे यह सब है वैसे वह भी पता चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो कबीरदास जी ने कहा ना कि मैं बांस की पोली पोंगरी हूँ, जिसमें से ध्वनि बह रही है, जैसे बांसुरी को बोलते हैं ना। तो वो पोली पोंगरी, तो उसमें से कुछ फ्लोट हो रहा है तो हो रहा है, और उसमें संगीत निकल रहा है तो निकल रहा है ना। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हो रहा है और पता चल रहा है। तो वही चीज करनी है। अभी देखो आपने बोला, तुरंत मेरे को ग्लिम्स मिला। अभी मैं उसमें हूँ। हाँ, तो वही। लेकिन अब ये चला जाएगा बाद में, मैं इधर उधर चला जाएगा वो, क्योंकि हम इसको पकड़ना चाहेंगे, जितना पकड़ेंगे उतनी जल्दी भाग जाएगा वह। पकड़ कौन रहा है? जो पकड़ने वाला है, इसको बचाने वाला है, इसको चाहने वाला। फिर वही अपना पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज आ जाती है, द्वंद्व में आ जाते हो। हाँ, कि जो है फिर हम जो है उसको बचाना चाहते हैं। तो जो बचाने वाला है वही तो समस्या है ना। जो उसको बचाना उसमें ठहरा जा सकता है क्या? ठहरा हम नहीं ठहर सकते। हम डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो तो है ही, फिर तो ठहराव ही है। वह चीज ही ठहराव है। वह चीज है सदा से है, सनातन है, शाश्वत है। वह तो ठहराव ही है। हम जो है ना, हम तथाकथित रूप से जो हम भ्रांत सत्ता है, हम ठहराव है ही नहीं। हम जो है चलती हुई चीज है। मैट्रिक्स जो है लगातार चलती हुई चीज है, और हम मैट्रिक्स हैं। मतलब गतियां हैं, गतियों का समूह है हम। जो है हम गतियों का समूह है। या इसे हम माया कह लें, इसे हम मैट्रिक्स कह लें, इसे मैं कह लूं, इसे अहम कह लूं, या जो भी कह लूं। तो जो भी मैं हूं, जो वह मैट्रिक्स और मतलब गतियों का समूह हूं। लगातार फ्लोट गतियां हो रही हैं, है ना। और बेतरतीब गतियां हो रही हैं, उसमें कोई रिदम नहीं है। नहीं, कोई भी रिदम नहीं है, बेतरतीब गतियां हो रही हैं। तो यह जो गतियां हैं, बेतरतीब गतियां, जैसे जैसे हमें पता चलती हैं कि ये बेतरतीब गतियां हैं, और हम उसको सिर्फ देख रहे होते हैं, जस्ट वॉच। तो सिर्फ देख रहे होते हैं, तो देखते देखते वह फिर व्यर्थता का बोध सघन होता है और डिसॉल्व होने लगती है। बस यही है जो आपने बराबर पहचाना है। वही तकलीफ है। उस साधक की समस्या और कुछ होती भी नहीं है। वह जो है बड़ा मार्ग तो क्रॉस कर जाता है, वो आखिरी के जो कुछ कदम जो है ना, वहां पर वो हेजिटेट कर रहा होता है। और वो जो है फिर वहां कुछ उसे रुकावट सी फील होती है, या फिर चलना चाहता है तो उल्टे कदम चलता है कि हाँ मैं चल रहा हूँ, और वास्तव में बैक आ रहा होता है। फिर आगे जाता है, फिर वहीं स्टॉप हो जाता है, फिर बैक आता है, और वही गोल गोल घूमते जा रहा है। बस ये जो है मैट्रिक्स गोल गोल ही रहता है। चक्रीय गतियां होती हैं, है ना, सर्कुलर जो मूवमेंट्स होते हैं। वृत्ति में घूम रहा है। वृत्त में घूम रहा है। तो बस यही हम समझे कि गोल गोल घूमने से कभी कोई कहीं पहुंचा नहीं। हाँ, तो वह जो है, वह समझ जो है जहाँ आती है, तो ये गोल गोल घूम कौन रहा है। और गोल गोल घूमने के कारण गोल कुछ चीज है, इसलिए पता चलता है। वो गोल गोल घूमने वाला रुक जाएगा तो वो जो रुकेगा वह भी गायब हो जाएगा, व्रत भी गायब हो जाएगा, वह गोल चक्कर भी गायब हो जाएगा। न चक्कर वक्कर, गोल चक्कर तो है ही नहीं। लगातार घूमने के कारण ऐसा लगता है कि कोई व्रत है। अब कोई घूमना बंद कर देगा तो वहां कोई निशान नहीं बचता। वहां उस चेतना में कोई ऐसा निशान नहीं बचता कि कोई व्रत है।
हाँ, तो वह जो घूमने वाला भी डिसॉल्व हो जाएगा, वह व्रत भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब यही है कि छलांग ली जाए कुछ अपने होने से। छलांग कैसे होने तो नहीं और ये वापस वो आता है कैसे? फिर वो सब कैसा ही बड़ी मूलभूत समस्या है मेरे लिए। वो छलांग जैसी छलांग नहीं होती। क्योंकि छलांग लेगा कौन? छलांग जो लेगा जो छलांग लेगा वह तो फिर बच जाएगा। वो है ही नहीं, वो कौन छलांग लेगा उधर? तो वो बड़ी वही है। तो बस वही है, तब भी छलांग लेनी है तो कौन सी छलांग है, उस छलांग को पहचानना पड़ेगा। तब किस छलांग की बात हो रही है, इसको पहचानना पड़ेगा। न होने की छलांग भी कोई छलांग होती है। स्वामी जी सत्संग होती है क्या ऐसा? ये ऐसा कुछ कल जो है संडे को रात को 9 बजे पीएमसी आसाम चैनल में लाइव प्रोग्राम होता है। तो हाँ तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। हाँ, मेरे को ये व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ मिल जाएगी आपको। और स्वामी जी आप एक लेडीज के साथ बात कर रहे तो आपने उनको बोले थे अलग अलग साधक अलग अलग स्तर पे खड़े होते हैं, हर एक का चेतने का लेवल अलग अलग है और उसी के हिसाब से उसको साधना बताई जाती है। तो वो फिर वो क्या है? हाँ वही है कि कितने मैट्रिक्स किसके पास हैं, कि किसी ने बहुत सारे मैट्रिक्स गढ़े हुए हैं, किसी ने कम गढ़े हुए हैं। तो जिसका जो भार कम है, जिसने पहाड़ चढ़ते हुए कम थैले ढोए हुए हैं, तो उसकी ट्रिक्स अलग होंगी, उसको अलग बोला जाएगा कि इस गति से चलो। और जिसके पास वजन ज्यादा है तो उसको अलग तरीके से समझाया जाएगा। उसे फुसलाया जाएगा कि भाई ये इतने बैग हैं, चलो ढो, थोड़ी दूर तक चलो, ज्यादा थक गए, हाँ तो एक बैग कम करो और चलो, हाँ एक बैग और कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके उसके सारे बैग उतरवाने पड़ेंगे। और जिस दिन सारे बैग उतर जाएंगे तो वहां पता चलेगा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बैगों का समूह था। हाँ तो बस वही, और कुछ नहीं है कि कितने मैट्रिक्स उसने गढ़े हुए हैं, कितने मैट्रिक्सों का जोड़ है। तो उस हिसाब से, और मैट्रिक्स के किस किस्म के गठन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कितना क्रिटिकल है, तो उस हिसाब से अलग अलग साधना हो जाती है। अब यह जो बातें, अब ये जो आपको कैसे पता चलेगा? वो है कि जब बातचीत होगी या संग साथ होगा तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर फंस रहा है, कैसा फंस रहा है। अब ये है कि आपसे बात हो रही है थोड़ी अलग ढंग से हो रही है, किसी और से हो रही है अलग ढंग से हो रही है। अलग अलग क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो है आपका गठन कुछ अलग है ना। आपका आपका स्ट्रक्चर कुछ अलग है मैट्रिक्स का। तो जिससे जैसी बात होगी वो उस स्तर की बात हो जाएगी, जिस स्तर का उसका स्ट्रक्चर है। वहां पर कौन सा वायरस जो है काम करेगा, जो इस सारे प्रोग्राम को डिसॉल्व कर सके, वहां पर कितने एंटीवायरस काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो आप क्या स्वामी जी आप मुझे क्या मार्गदर्शन करेंगे? मार्गदर्शन यही है कि साधना तो आप जारी रखें। और मेरी कौन सी साधना? मेरी कोई साधना नहीं है। साधना यही है कि जो है श्रोतापन्न की स्थिति आपकी है कि ये वाला चिंतन आपका रेगुलर चलता है भीतर भीतर, है ना। तो ये श्रोतापन्न की स्थिति कही जाती है। मतलब इस चिंतन से आप बाहर नहीं जा सकते, है ना, कि ये जो है क्या मैट्रिक्स है, क्या मायाजाल है, मैं कौन हूँ, मिस्ट्रीज क्या हैं, ये जो है आपका कंटिन्यूअस भीतर चलता ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप फंक्शन में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें। काम पे रहूं, घर पे रहूं, यही खोला यूट्यूब, देखा किसका मैं कौन हूँ, देखा ये लाए बुक, कोई बुक मिला उसको मंगाया, ये पढ़ा वो पढ़ा, छूटता ही नहीं है। तो ये जो है एक्चुअली श्रोतापन्न की स्थिति है कि मतलब मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कगार पर हैं आप, है ना।
कगार ओके। कगार पर है, लेकिन पोस्टपोनमेंट चल रहा है, अंतिम साहस जी नहीं जुट पा रहा है। जी तो जी जी। वही हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं अंतिम साहस की, और कुछ नहीं है। तो यही ओके है कि इसको आप पोस्टपोन करेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और पोस्टपोन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा जरूरी ओके नहीं है कि 7 जन्म। हो सकता है ओके। कि 5 जन्म, 3 जन्म, 2 जन्म हो सकता है, इसी जन्म हो सकता है कि कुछ दिन, हो सकता है कि कुछ घंटे। ओहो। इससे ओके ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टालेंगे तो 7 जन्म टालेंगे। ओके तो ये इसको बोलते हैं श्रोतापन्न। तो ओके। श्रोतापन्न की स्थिति आपकी हो चुकी है। हम्म। तो अब यही है कि वो उसको आपको तय करना है कि 7 जन्म की, 1 जन्म की, 7 साल की, एक कुछ साल की, सात नहीं। दिन, है ना? बिल्कुल तो वह, बिल्कुल। हाँ, और नहीं, वह वापस वो जो रिटर्न आना बाधा ही है, नहीं इधर। हाँ, तो वो तो वो नहीं आना है, तो फिर वह जो अंतिम मैट्रिक्स है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ना। तो उसका हम्म। पोस्टपोनमेंट भी कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आपकी तरफ से ही हो रहा है। जी जी जी। पहचानना पड़ेगा आपको अपने भीतर कि हाँ। पोस्टपोनमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस अपना जो है सुंदरता के साथ पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं कि वह जो जी है हमें पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ, कि हम अपने आप को धोखा दे दे रहे हैं उस जी पोस्टपोन को, जी। वो जस्टिफाई कर लेते हैं। तो किस कारण, ओके। क्या, हाँ, किस प्रकार से हम जस्टिफाई करते हैं, किन तर्कों के हम्म। सहारे हम जस्टिफाई करते हैं, अपने भीतर सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को, उन पैटर्न्स को ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके और ये साधना खुद ही करनी पड़ती है। ओके 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 हम्म। ओके ओके ओके। स्वामी जी, आप मेरे को लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, जरूर। हाँ, ताकि मैं भी संडे को अटेंड कर पाऊँ। जरूर। उसमें प्रश्न प्रश्न भी पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ, प्रश्नों का भी सेशन रहेगा उसमें। और हम्म। बाद में जो है एक मेडिटेशन मेथड भी रहेगी। ओके ओके ओके। हम्म हम्म। तो मेरे को भी जरूरी मेडिटेशन? एक्चुअली क्या है, वो मेडिटेशन जो मेथड्स रहती हैं वो इजी वाली मेथड्स रहती हैं, वो हर किसी को सहयोग करती हैं। ओके ओके हाँ, ओके। जो अभी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स जिसका बैलेंस है, उसको ये सहयोग करेगी करेगी। ओके ओके ओके। हम्म। हाँ, क्योंकि मैंने मेडिटेशन ज्यादा नहीं किया है। हम्म बस रात को एक आधा घंटा बैठता हूँ। हम्म। बस ऐसे आंख बंद करके बैठता हूँ। हाँ हाँ। हम्म। तो इसमें, और सुबह आधा घंटा बैठता हूँ। हाँ, तो बस वो जो है उसका, उसकी राइट टेक्निक्स वगैरह वो आपको और पता चल जाएंगी। तो उससे ओके हो ओके। सकता है कि वो और ज्यादा सहयोगी हो जाए। सहयोगी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हम्म। है। आप मेरे को लिंक डाल दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। अच्छा जी, चलिए, खुश रहिए। ठीक।